इंडी गठबंधन की तरफदारी की थी, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। अब 3 साल की सजा हो गई, कुर्सी भी जाएगी। याद है आपको विपक्षी नेता के पोनमुडी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म करने की मांग के बाद इन पोनमुडी ने भी सनातन पर हमला बोला था। इंडी गठबंधन का गठन सनातन धर्म के खात्मे के लिए हुआ, ऐसा दावा किया था। हालांकि इस पर बवाल भी खूब मचा था, लेकिन अब फिर एक बार पोनमुडी चर्चा में आ गए। सनातन पर सवाल उठाने वाले पोनमुडी के जैसे बुरे दिन आ गए, क्योंकि वो तो 3 साल के लिए जेल जाने वाले हैं। जी, आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को के पोनमुडी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को 3 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद पोनमुडी विधायक के रूप में अयोग्य हो गए हैं और मंत्री पद भी उन्होंने गंवा दिया है। हालांकि हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान के पोनमुडी ने अपना और अपनी पत्नी का मेडिकली अनफिट होने का हवाला दिया और तर्क दिया कि यह मामला बहुत पुराना है और वो 73 साल के हो गए हैं, उनकी पत्नी 60 साल की है। कपल ने न्यूनतम सजा का अनुरोध किया, जिस पर सभी पक्षों को जब हाईकोर्ट ने सुन लिया तो के पोनमुडी को 3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सजा को भी 30 दिन के लिए निलंबित किया गया है, जिससे दोषियों को ऊपरी अदालत में भी अपील करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि लगता नहीं कि इस बार सनातन विरोधी पोनमुडी आय से अधिक संपत्ति मामले में बचने वाले हैं। इस बार तो पोनमुडी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। आरोप ही पोनमुडी पर इतने गंभीर लगे हैं। पोनमुडी पर क्या है आरोप? इसी साल जुलाई में पोनमुडी और उनके बेटे कल्लाकुरिची से सांसद गौतम सिगामड़ी से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी का आरोप है कि पोनमुडी ने साल 2006 और 2011 के बीच खान और खनिज मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु लघु खनिज रियायत अधिनियम का उल्लंघन किया था। पोनमुडी पर वनूर ब्लॉक के पुथुराई में एक अवैध लाल रेत खदान आवंटित करने का भी आरोप लगाया है, जिसकी कीमत लगभग 28 करोड़ 37 लाख रुपए थी। अब इन आरोपों के बाद लगता तो नहीं कि और ऊपर अपील करने के बाद भी पोनमुडी को राहत मिलने वाली है। खैर, अभी 30 दिन के लिए उनकी सजा निलंबित रखी गई। चलिए जानते हैं कौन है के पोनमुडी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले पोनमुडी पीएचडी होल्डर हैं और उन्होंने कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में काम भी किया है। बाद में डीएमके में शामिल हो गए। 1989 में विल्लुपुरम से पहली बार विधायक बने। 6 बार के विधायक पोनमुडी वर्तमान में कल्लाकुरिची जिले के तिरुक्कोयलूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विल्लुपुरम कल्लाकुरिची बेल्ट में प्रभाव रखते हैं। पोनमुडी ने अल्पसंख्यक वोटों को डीएमके की तरफ लाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब पोनमुडी के हाथ से पद भी जाएगा और कुर्सी भी, क्योंकि इससे संबंधित कानून लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) कहती है कि कोई भी विधायक किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल या इससे ज्यादा की कैद की सजा सुनाई गई है तो इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित हो जाएगा और रिहाई के बाद 6 साल की एक और अवधि के लिए इस पद के लिए अयोग्य बना रहेगा। लेकिन अदालत ने पोनमुडी की सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया है, क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल ने सीएम एम.के. स्टालिन की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और के पोनमुडी से उच्च शिक्षा विभाग लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आर.एस. राजकन्नप्पन को सौंप दिया है। वैसे सनातन को खत्म करने का दम भरने वाले पोनमुडी को जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हम अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।